तो आप देखिए, ट्रंप पुतिन बातचीत फेल, रूस रुकेगा नहीं। सवाल तो यह भी कि अमेरिका अब क्या कर सकता है। बातचीत में क्या हुआ है पहले आप ये जानिए। ट्रंप पुतिन के बीच छठी बार इस बार फोन पर बात हुई है। दोनों के बीच बातचीत फिर से फेल यानी नाकाम साबित हुई। ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने की पुतिन से अपील की। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की बात को सिरे से खारिज किया, मानने से इंकार कर दिया। पुतिन का ट्रंप को जवाब क्या है? यूक्रेन में रूस की जो सेना है वो पीछे नहीं हटने वाली। यूक्रेन में रूस का ऑपरेशन जारी रहेगा। लक्ष्यों को जब तक एम पूरा नहीं हो जाता रूस का, तब तक रूस नहीं रुकने वाला। जिस वजह से जंग शुरू हुई उसे हम खत्म करेंगे, संजय कुलकर्णी सर। वजह तो थी नेटो कंट्रीज का साथ और ज़ेलेंस्की की वो जिद कि नेटो में शामिल होंगे। लेकिन अभी हालिया जो नेटो की बैठक हुई उसमें क्लियर किया गया कि अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं। मुझे एक बात बताइए, जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार फेल साबित हो रहे हैं तो डिप्लोमेटिक तरीके से हल नहीं निकल रहा, तो क्या अब अमेरिका सैन्य तरीके पर इस ऑप्शन पर विचार कर सकता है, एग्रेसिव तरीके से? समीर, ये कैच 22 सिचुएशन है आज की तारीख में अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में भी उसको देखना है और इधर यूक्रेन की मदद के लिए उसने ज़ेलेंस्की को जिस प्रकार से फटकार लगाई व्हाइट हाउस के अंदर, और उसके बाद भी जिस तरह से धीरे धीरे करके जो मदद अमेरिका ज़ेलेंस्की को दे सकता है वो नहीं दे रहा है। लेकिन नाटो सदस्य में यूके और जर्मनी दोनों मिलकर के तकरीबन आज की तारीख में कहा जाता है 30 अरब डॉलर के सैन्य सहायता देने के लिए वो राजी हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं यूके और जर्मनी चाहते हैं कि यूक्रेन लड़ता रहे रूस के साथ, और रूस चाहता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अमेरिका ने अपने पलड़ा हटा लिया है ज़ेलेंस्की से, तो अब ये मौका है यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने का। तो ये सिचुएशन है जहाँ पे, लेकिन परेशानी पुतिन को यही है कि क्या पुतिन थोड़ा सा समय उनको जो मिला है ट्रंप के इनडिसीजन के कारण, क्या उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं? ज़रूर 3 साल पहले जिस प्रकार से पुतिन कीव के आसपास घेराबंदी की उन्होंने, और उस घेराबंदी के बाद वो पीछे हटे और अब दोबारा जिस प्रकार से वो कीव के ऊपर हमला कर रहे हैं, लग तो यही रहा है। और ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि रूस जो है यहीं तक नहीं, वो बेलारूस को भी लेगा, वो मोल्दोवा को भी लेगा, और इन तरीके से कहीं ना कहीं वो एक रूमर मॉन्गरिंग या प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करें कि रूस का जो विस्तारवाद है वो यहाँ रुकने वाला नहीं है। पूरा यूक्रेन के ऊपर उनको कब्जा करना निहायत ज़रूरी है, और सिर्फ 20 से 25% यूक्रेन का लेकर के वो खुश नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जब तक रूस के कब्जे में नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो नेटो को लेकर के बार बार या यूरोपियन यूनियन को लेकर के बार बार कहीं ना कहीं जो अपना यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं उनके बीच में लगा रहेगा। बिल्कुल, और सीधे सीधे मॉस्को अब नेटो और अमेरिका को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि पुतिन को अब आगे बढ़ने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन अटैक की एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। रोस्तोव में यूक्रेनी ड्रोन अटैक से कैसे तबाही मची है ये अब आप देखिए। मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन अटैक की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। रोस्तोव में यूक्रेनी ड्रोन ने कैसे तबाही मचाई है ये आप देखिए। तो लगातार हमने आपको दिखाया कीव में किस तरह से रूस ने बड़े अटैक्स अंजाम दिए हैं। ये यूक्रेन का अटैक है जिसमें मॉस्को के कई इलाके यूक्रेन के निशाने पर रहे। तो ऐसा नहीं है कि इस जंग की कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ रही है रूस को भी। रूस में भी जगह जगह जितना नुकसान कर पा रहा है यूक्रेन वो कर रहा है। तो ये आपने तस्वीरें देखी जो यूक्रेन की तरफ से रूस पर अटैक किया गया। और यूक्रेन से क्या खबर आ रही है? यूक्रेन के पोल्टावा में भीषण तबाही मची है। रूस की मिसाइल स्ट्राइक से कई लोग घायल हो गए हैं। ये देखिए आप तस्वीर, जहां पर हमला हुआ वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, वहां पर तुरंत यूक्रेनी फोर्सेस पहुंची है। और ये जो तस्वीरें हैं वो यूक्रेन के पोल्टावा से है। यहां पर एयर स्ट्राइक की गई, ड्रोन से हमला किया गया, मिसाइल स्ट्राइक की गई। और इसके बाद इस हमले में, क्योंकि ये जो हमला था वो बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाका है, जो आप देख भी पा रहे हैं, और कई लोग इसकी चपेट में आ गए, कई लोग इसमें घायल हुए हैं इस हमले में जो रूस की तरफ से पोल्टावा पर हमला किया गया। और उसके बाद तबाही का मंजर आपके सामने, कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई, कई जो घर है, मकान है, इमारतें हैं वो तबाह हो गए।
और एक और बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में यूक्रेन से जंग में रूस को बढ़त मिली है। खार्किव के मेलोवॉय में लहराया गया है रूस का झंडा। तो ये देखिए आप, रूस के लिहाज से ये बड़ी अच्छी खबर है रूस के लिए, क्योंकि रूसी कब्जा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन कम से कम इन तस्वीरों को देखकर काफी खुश होंगे, क्योंकि मंशा यही है ताकि बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा जो इलाका है वो रूस के कब्जे में आ जाए, रूसी सेना वहां पर पहुंच जाए। और अब ये यूक्रेन के खार्किव की तस्वीर, जहां पर कब्जा किया मेलेवॉय में और रूसी झंडा रूसी सेना ने लहराया। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन में अब आगे क्या? यूक्रेन पर बड़ा हमला जारी रहेगा। राजधानी कीव पर और बड़े अटैक अंजाम दिए जाएंगे। बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़े हमले मुमकिन हैं। यूक्रेन के और हिस्सों पर कब्जा करने की फिराक में है रशिया। नाटो देशों को लेकर भी पुतिन का बहुत कड़ा रुख है। युद्ध विराम तो नहीं होने वाला है। दूर दूर तक युद्ध विराम की कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं। ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर भी कोई बात नहीं बन पाई। ऐसे में अब सवाल यही है कैप्टन श्याम, की बात बनेगी कैसे? होगा क्या? ट्रंप और पुतिन की वार्ता एक बार फिर नाकामयाब साबित हुई है, तो कौन ऐसा है जिसकी बात से कोई हल निकलेगा, या हल निकलने की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए? समीर, सिर्फ पुतिन, और मैं सिर्फ फिर से कहूंगा सिर्फ पुतिन, उनकी ही बातों से सब कुछ हल निकलेगा। शातिर खिलाड़ी हैं, बड़े पुराने राजनीतिज्ञ हैं और उनका बैकग्राउंड बहुत ही जज्बे के साथ रहा है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं एक थोड़ा सा आकलन मेरा इसमें डिफरेंट है। रशिया अगर पूरे यूक्रेन पे आज कब्जा कर भी ले तो वो 4 प्रांत और क्रीमिया को रखकर बाकी, जैसे पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया था, नाम भले चेंज ना हो लेकिन रिजीम चेंज करके वो अपनी सारी शर्तों के साथ यूक्रेन को ज्योग्राफिकली बरकरार रखेगा, ये मेरा आकलन कहता है। और इस पे उसकी मंशाएं जो 3 साल से हैं वो बहुत क्लियर हैं। कई बार वो बाहर जाके अंदर तक घुस के बाहर आ गया, कोशिश कर रहा है कि एक गति रहे सैनिक कार्रवाई की उस बॉर्डर्स पे जहां पर कि उसे लड़ना है, लेकिन उसका मेन मकसद है जो कि कहता है कि नाटो के प्रेजेंस से हमारी सीमाओं पर दबाव लगातार रहेगा, हमारी यूएसएसआर का जो कल्चर है इस रीजन का उसमें डिस्टरबेंस होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपेंशनिज्म, हालांकि सो कॉल्ड 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं और क्रीमिया पर हम कह सकते हैं, लेकिन वहां पर मंशा पुतिन ने क्लियर कर रखी है कि वो ये नहीं चाहते। और वो चाहते, कल के स्टेटमेंट उन्होंने दी है, उन्होंने कहा है कि रशिया यूक्रेन को चाहता अपनी जगह रहे, हम जो शर्तें दे रहे हैं उस पे आके आ जाएं। पुतिन को, ट्रंप को ये मालूम नहीं, ट्रंप को ये मंशा सही नहीं लगती। वो कहते हैं बिना शर्त आओ, और इसलिए पहली बार उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है, वो अच्छे आदमी है, कुछ भी नहीं बोला ट्रंप ने। और ये बात वहीं आके रुक जाती है कि जब तक पुतिन नहीं चाहेंगे ये युद्ध नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा।